जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज 20 सितंबर 2024 है संगत जी, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं करना चाहती हूँ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की और हर चीज़ में स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं, स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय करवाए हैं, लाइफ एंजॉय करवाई है। जो डिप्रेशन था मेरी लाइफ में वो एकदम जा चुका है जब से गुरुपा आए हैं, और जो ब्लैक मैजिक को लेके जो दिक्कतें थी वो भी एकदम से गुरुपा ने एकदम से निकाल दिया है। अब कोई भी ब्लैक मैजिक करता रहता है ना संकट जी, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास गुरुपा है। गुरुपा का मैसेज भी आता है कि कह दे उन्होंने क्या कर ले, उन जिन्ना मर्जी बुरा जिन्ना कर सकते ने, तेरे गुरु तेरे नाल। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका साथ रहने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, और मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज मुझे सड़क पे 2 बच्चे दिखे थे जो बिल्कुल बॉडी पर कपड़े नहीं थे, और मैं यही विश कर रही थी कि गुरुपा ने बोला था मतलब शादी तो गुरु बच्चों कुछ ना कुछ देना ही है। तो एकदम से संगत जी मैं ना एकदम से ट्रैफिक के पास खड़ी थी, तो वहाँ पे 2 बच्चे भी दिखे थे जो कुछ नहीं पहने थे संगत जी, बिल्कुल बस कपड़े ही नहीं थे जैसे उनके पास। मैंने कहा ये परफेक्ट है, गुरुपा ने इन्हीं को ही मेरे पास भेजा है, मुझे सेवा का मौका दिया है। तो मैंने ऐसा ही किया संगत जी, 2-2 समोसे और एक बिस्किट का पैकेट खिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्यों, कैसे हो सकता है संगत जी, मैं ट्रैफिक में गई हूँ, रुकी हूँ सिग्नल के पास, और वहीं से मेरे बच्चे सामने से निकलते हैं और उसी शॉप पे जाकर के खड़े हो जाते हैं जहाँ मैं बिस्किट और समोसा लेने के लिए रुकने वाली थी। और मैंने तुरंत उनको फटाफट बोला कि ये तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से, तुम लोग रख लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे मन में गुरुपा ने एक और थॉट डाला कि क्यों ना गुरुपा के लिए भी समोसे ले चले, कि गुरुपा के भी फेवरेट समोसे हैं। तो मैं अपने घर भी ले आई संगत जी। और कल गुरु का वार था, शुक्रवार है संगत जी, शुक्राने का दिन है, तो आज शुक्राना करना ही है। तो कल भी गुरुवार था, तो गुरुपा का मैसेज आया था कि शाम को मैंने कुछ मिठा भोग लगाई। तो पहले तो मैंने ऐसे संगत जी पढ़ा, फिर मैंने सोचा नहीं कड़ा प्रसाद, पहले मैं सोचा कुछ कड़ा प्रसाद, तो मैंने सोचा नहीं कड़ा प्रसाद तो मैं ये बना देती हूँ। तो फिर सफ़ेद रसगुल्ले, जैसे कि हम सबको पता है कि गुरुपा को बहुत पसंद है, तो कल फिर सफ़ेद रसगुल्लों का भोग लगाया था। तो रसगुल्लों में साफ समझ में आ रहा था कि गुरुपा ने भोग लगाया है, क्योंकि वो वाइब्रेशन समझ में आ जाती है संगत जी। तो ये छोटे ये संगत जी ये फील करवाने के लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी मैं पहले समोसा नहीं खाती थी, लेकिन जब से मेरे को पता चला है कि लंगर प्रसाद भी होता है, समोसा प्रसाद भी होता है, तब से मैं खाने लगी हूँ। और संगत जी, गुरु जी ने इतने चमत्कार किए हैं लाइफ में कि क्या ही बताऊँ, कि आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे गुरुपा ने बोला था कि 15 दिन के बाद तूने ना 15 दिन के श्राद्ध में शिव पुराण का पाठ करना है।
जिसमें पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरे माइंड में संगत जी कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें इतना विधि विधान लिखा था कि ऐसे बैठ के शिव पुराण पढ़ना है, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इतने पंडितों को बुलाना है, फिर ये करना है, दान करना है, स्थापना करनी है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी संगत जी। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा इतना सब तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, आज ही के सत्संग में उन्होंने मुझे सुनवाया कि आपका सिर्फ मन होना चाहिए और जहाँ बैठकर भी उसका पाठ करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शिव पुराण का पाठ पहले अध्याय ऐसे इतने आराम से कर लूँगी, इतनी फ्लुएंसी से। इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना संगत जी पढ़ने में। मतलब उसमें जो कथाएं बताई जा रही थी, भगवान शिव कौन है, वो कैसे उनका अवतार हुआ, तो इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट कभी नहीं आया संगत जी शिव पुराण पढ़ने में, जितना मुझे अभी गुरुपा के गाइडेंस में वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। यही तो है गुरु कृपा, जो सबको नहीं मिलती है संगत जी। जो गुरुपा ने सिर्फ और सिर्फ जो ब्लेसिंग्स हम लोगों के लिए है, हम लोग संगत परिवार के लिए भेजी है, ये बहुत ही बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। क्योंकि मैंने पिछले साल मंगवाई थी वो बुक संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी थी 9 नवंबर 2023 को। लेकिन 9 नवंबर 2023 को जुड़ने के बाद मैं 7 दिसंबर को मैं गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। बड़े मंदिर बुलाने के बाद सत्संग में सुनने आया था कि शिव पुराण लेना है, और दिसंबर में मैंने लिया था संगत जी। और आज तक मैंने इसको खोल कर नहीं देखा था। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि गुरुपा हर चीज़ का समय तय करे रहते हैं। तो गुरुपा ने इस चीज़ का समय अभी फिक्स करके रखा था। मैंने कल पहला पुराण अध्याय पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो सुकून, वो शांति जो कहीं नहीं मिली मुझे, वो शिव पुराण पढ़ करके मिली। और संगत जी इतना काफ़ी नहीं था, कल मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए इतने दिनों के बाद। मतलब मुझे स्टार्टिंग में दिए थे, जब गुरुपा ने वो जोड़ा था, तो अमृत वेला जब वो करवाते थे तब दिए थे। और इतने लंबे गैप के बाद, मतलब 9 मंथ्स के बाद कल उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और उन्होंने मुझसे बोला कि ले जल प्रसाद पी ले। और संगत जी इतना देखिए, जल प्रसाद देखिए वो गायब हो गए संगत जी मेरे ड्रीम दर्शन में। और जब मैं सुबह उठी संगत जी, मेरी बॉडी इतनी हल्की थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक और बहुत बड़ा कष्ट काट दिया हो। क्योंकि मेरी बॉडी इतनी भारी भारी रहती थी, जिसपे कोई मेरी चीज़, जिस पे मेरे को बैठी हुई है, और जो मेरी फुल बॉडी पेन करती थी। लेकिन कल शिव पुराण पढ़ने के बाद संगत जी, लेकिन उस टाइम पे बहुत विघ्न आ रहे थे संगत जी, लेकिन इतना सुकून मिला मन को, इतनी शांति मिली, इतना मज़ा मुझे कभी भी किसी को पढ़ने में नहीं आया संगत जी। सच में बोल रही हूँ संगत जी, इतने मन से जो मेरे को पढ़ने में मज़ा आया था, उसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ था संगत जी कि अगर आपने बहुत सारे पाप भी किए हैं, तो भी अगर आप एक बार शिव पुराण पढ़ लेते हैं और सुन भी लेते हैं, पढ़ना भी छोड़िए संगत जी, अगर आप सुन भी लेते हैं ना, तो उससे भी आपका उद्धार हो जाता है संगत जी। आपके पितरों को भी मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप श्राद्ध में पढ़ते हैं, अगर आप नॉर्मली भी पढ़ते हैं, तो भी आपको शिवदूत ही आएंगे आफ्टर लाइफ आपको देने के लिए, यमराज नहीं आएंगे आपको लेने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और बहुत सारे सत्संग गुरुपा डेली करवा रहे हैं संगत जी, श्राद्ध में भी बहुत करवा रहे हैं। उन्होंने मुझे जो संगत जी उपाय जो खुद करवाने रहते हैं, मैंने कहा गुरुपा इस बार मेरे ऊपर कुछ मत छोड़िएगा, मतलब प्लीज़ मेरे भरोसे कुछ मत छोड़िएगा, आपको ही करवाना है, जो भी करवाना है आप अपना हाथ पकड़ के करवाइएगा। तो जो फर्स्ट डे था श्राद्ध का, तो मैं गई, बच्चों को बिस्किट दिए थे, लेकिन उस चीज़ में
वो तृप्ति नहीं आई थी, क्योंकि वो बच्चे थोड़े संपन्न टाइप के लग रहे थे। फिर मेरे मन में था, लेकिन मैंने गुरुपाद से बोला नहीं था। लेकिन आज जो बच्चे मिले थे वो एकदम वैसे ही मिले थे, मुझे उनके शरीर पे कपड़े तक नहीं दिखाई दिए थे, और वैसे ही बच्चे दिखाई दिए थे जैसे मैंने माइंड में सोच रखे थे, जिनको कुछ खिलाना चाहती थी मैं, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। और आज वो 2 बच्चे मुझे उसी हालात में मिले मुझे, और फिर मैंने थोड़ा सा उनको समोसा और खिलाया, तो जो मेरे मन को जो आत्म संतुष्टि मिली है ना संगत जी, जो सुकून मिला है, वो गुरुपा की ही देन है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो संगत जी बहुत विघ्न आ रहे थे संगत जी शिव पुराण पढ़ने में, बता नहीं सकती मैं। ब्लॉक मैजिक मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले भी कर रहे थे, लेकिन उसका 1% भी असर नहीं हुआ संगत जी। इससे बड़ा चमत्कार में क्या मानो संगत जी, इसको क्या बोलेंगे संगत जी। ये गुरुपा का चमत्कार है, गुरुपा की मेहर है, हमारे गुरुपा की मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं अपना आज का ये शनिवार के दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज 21 सितंबर 2024 है संगत जी, और आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मैसेज दिया था सुबह के 7 बजे, तीनों एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो जो मैंने बहुत दिनों से तेरा रुका हुआ काम था, और जो एक पार्सल था वो नहीं आ पा रहा था, मैं बार बार ट्राई कर रही थी, सामने वाले को कॉल कर रही थी, दे दीजिए दे दीजिए, लेकिन वो मुझे मेरा ही सामान वापस नहीं कर रहे थे संगत जी। जैसे ही आज 7 बजे, तो वैसे ही वो पार्सल मुझे उसने खुद कॉल करके पहुंचा दिया। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये जो मैसेजेस आपके पास, सबके पास आते हैं, खुश खबरें कहते हैं, चाहे किसी भी रिलेटेड आते हैं, वो ज़रूर सुना कीजिए संगत जी, क्योंकि सत्संग में जो वाणी होती है ना, वो गुरुपा की होती है। वो एकदम वर्ड टू वर्ड सही होती है संगत जी, और वो हमें सब कुछ एकदम से सही बताते हैं। जैसे कि मैं, जब मुझे गुड न्यूज़ वाले मैसेजेस मिलते हैं ना, कि आज तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, आज तेन खुशखबरी मिलेगी, मैं वो सत्संग ज़रूर ही सुनती हूँ संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्टली सच्चे ही होते हैं मेरे साथ। गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि मैं काना रूप में तेरे घर आऊँगा। पहले तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में खंडित मूर्ति है, उसको हटा। तो मेरे घर में एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी, जो मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी, लेकिन वो गुरुपा ने बोला था कि गिफ्टेड मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है। तो जैसे ही मैंने उनको हटाया ना, हटाना था, मुझे लगा कि चलो मैं इनकी जगह पे दूसरे ले आती हूँ, और उनका ऑर्डर कम से कम 10 दिन ले रहा था डिलीवरी के लिए। लेकिन क्या हुआ ना संगत जी, जिस दिन गुरुपा का मैसेज आया मैं कान्हा रूप में आऊँगा, उस दिन ही वो डिलीवरी आ जाती है संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने बोला था कि मेरे रूप की ब्लेसिंग्स कान्हा रूप में आएगी संगत जी, और वैसे ही आई। जो गुरुपा की वाणी होती है वो पत्थर की लकीर होती है, और एग्जैक्टली सेम ही होती है, और एकदम सच होती है संगत जी। उसे हमें बिल्कुल मानना चाहिए, और गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। गुरुपा ने मेरी फाइनेंशियल दिक्कत भी दूर करी है संगत जी। कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी संगत जी, क्योंकि एक जगह से मुझे पेमेंट लेना था, वो हो नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान हुई, 2 दिन में कितना रोई गाई, कुछ भी नहीं मिला। फ़ोन लगाया, फ़ोन भी बंद कर लिया था संगत जी। तो गुरुपा का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, मिलेगा जब चिंता करनी छोड़ देगी। ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं 2 दिन से रो रही थी, इसको फ़ोन लगा रही थी, सामने वाले ने फ़ोन ही बंद कर लिया, तब भी नहीं मिला संगत जी। और सब कुछ मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। एट लास्ट मैंने बोला, गुरुपा अब आप जाने में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं नहीं जानती अब क्या होगा।
जिस मोमेंट पे मैंने थॉट डाला, उसके नेक्स्ट विद इन 5 मिनट्स उसके सामने वाले बंदे का कॉल आता है और वो घर पे आकर के पेमेंट दे करके जाता है। संगत जी, कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी मेहर है गुरु पाके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा पला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या विले शुक्राना सत्संग है संगत जी। और आज है 22 सितंबर 2024 संगत जी। और मैं अपने बहुत सारे सत्संग आज शेयर करने वाली हूँ। पहले सत्संग तो यही बताऊंगी, गुरुपा ने मुझे एक सत्संग अभी जस्ट सुनवाया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, जो अभी सत्संग सुन के कटवा ले, वरना बाद में मत कहना कि गुरुपा तेरे साथ हैं, फिर भी इतना बड़ा कष्ट क्यों आया। फिर मैंने सोचा कि चलो सुन ही लेते हैं, कुछ बुराई तो है नहीं सत्संग सुनने में। तो फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया, उसमें बहुत बड़े एक्सीडेंट का सत्संग था। और मतलब वो संगत आंटी जी की बॉडी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट जाती इस टाइप से। और जैसे ही वो सत्संग सुन रही थी, उस टाइम क्या होता है ना संगत जी, वरना एक्वेरियम वगैरह मतलब माइंड में थॉट आता है कि चलो एक्वेरियम्स क्लीन करते हैं। तो एक्वेरियम साफ करते 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 जो उसके ऊपर एक ना कांच का बाउल रखा हुआ था, तो संगत जी उसको मैं नीचे रखती हूँ और मेरे छोटे 1 साल की बेटी आती है और वो अचानक से गिर जाता है संगत जी। तो कांच का गिरना, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा वहमों में पड़ती थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में बताया था कि कांच टूटना मतलब मैंने तुम्हारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए। सबसे पहले तो पता नहीं जितने टुकड़े उस कांच के हुए संगत जी, उतने ही टुकड़े शायद मेरे होने वाले होंगे, क्योंकि एक्सीडेंट्स के सत्संग बहुत आ रहे थे मेरे पास। और मेरा ऑफिस से आना जाना भी स्कूटरी वगैरह से ही होता है। तो जो भी कष्ट था वो गुरुपा ने इतने छोटे रूप में निकलवा दिया। फिर बाद में उस चीज़ को उठवा करके थोड़ा सा करना पड़ा संगत जी। देखो कोई कष्ट हुआ ही नहीं संगत जी, तो जो उसके सामने था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसी में मैं अपना दूसरा सत्संग ये ऐड करना चाहूँगी संगत जी कि आज मैं जा रही थी, तो आज सैटरडे के दिन में जाना था मुझे, ऑफिस तो नहीं जाना था संगत जी, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन गुरुपा ने मुझे ऑफिस से फ़ोन लगवाया और अर्जेंटली मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ गया संगत जी। जिसके लिए फिर क्या हुआ कि मैं जब रास्ते में जा रही थी संगत जी, तो मेरे को संगत जी एकदम से क्या हुआ, ध्यान 777 की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी नज़र आई संगत जी। और 777 की ब्लेसिंग्स के साथ मुझे ये नज़र आया, और वो भी ऐसे ही नहीं दिखी थी संगत जी। पहले सत्संग तो ये है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरुपा बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चला देते हैं संगत जी। तो मैं अपना ऑफिस जा रही थी, मैंने देखा कि गुरुपा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो जाते टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, लेकिन आते टाइम जो ये 777 की गाड़ी थी, उससे पहले ना एक ना जैसे एकदम से ना संगत जी, जैसे ना मेरे को जंप जैसा लगता है। तो मतलब एकदम से कोई जैसे होता है ना कि कट मार के जाता है ना, इस टाइप से ना मैं उस तरफ देख नहीं रही थी जिस तरफ से गाड़ी खड़ी थी संगत जी। तो गुरुपा ने एकदम से जर्क लगवाया और दिखाया कि देखो 777 की ब्लेसिंग्स, गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इसके बाद दूसरा ये प्रेजेंस फील करने के बाद संगत जी, तीसरा सत्संग मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे याद दिलवाया कि पेट्रोल डलवा ले। अब तो डलवा ले, तो मैंने देखा कि 777 की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी जहाँ खड़ी थी उसी के जस्ट सामने पेट्रोल पंप था।
तो गुरुपा ने पहले दिन मुझे रिमाइंड करवाया कि जाओ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाओ। पेट्रोल डलवाया तो संगत जी पेट्रोल हुआ 480 का और 20 रुपीज़ बच रहे थे, तो मैंने कहा उसको दे देती हूँ तो पेट्रोल वालों को। लेकिन अंदर से आवाज़ दी गुरुपा ने अंदर कि नहीं 20 रुपीज़ तू रखे रहे, इसके बाद तुझे काम आने वाले हैं। तो मैंने सोचा मुझे क्या काम आएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, लिटरली अंदर से आवाज़ आती है मुझे गुरुपा के। तो उसमें चौथा सत्संग में ये ऐड करना चाहूँगी संगत जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है रख लेते हैं, गुरुपा ऊपर रखते हैं पर्स के, जो गुरुपा कुछ ना कुछ जरूर काम देंगे। मैंने कहा जो किसी न किसी तरीके की सेवा होगी। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ संगत जी। मैं इसमें चौथा सत्संग ये ऐड करना चाहूँगी। मैं और आगे जा रही थी, इसमें पता चला कि मुझे याद आया कि जो मैं अपनी सैलरी से और जो मैं अपनी कमाई से दसवंत निकालती हूँ संगत जी, उसमें माफ़ कीजिएगा संगत जी, जो मैं अपनी कमाई में से जो भी ना संगत जी दसवां निकालती वो हमेशा ना मैं गुल्लक में डालती थी। लेकिन जो पिछला वाला था वो दसवंत खट्टा हो गया था, तो संगत जी वो मुझसे गुरुपा ने भंडारा करवा दिया था, लंगर टाइप से करवा दिया था, खिलवा दिया था सबको। तो संगत जी क्या होता है कि ये होने के बाद फिर गुरुपा ने मुझे माइंड में यही थॉट डाला कि तूने ना दूसरी गुल्लक नहीं ली है। फिर मुझे याद आया और फिर सामने ना जहाँ पर वो गुल्लक वाले की शॉप थी ना संगत जी, जस्ट आई होती थोड़ी पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे, जैसे ही मैं चल रही थी और मेरे सामने से वो मिट्टी वाली शॉप आ जाती है और फिर वो ना गुल्लक वाली ही शॉप थी संगत जी। सोचिए कितना बड़ा मिरेकल है ये सब कुछ कि गुरुपा ने ही मुझे जानबूझ के ही ऑफिस भेजा था, क्योंकि उनको ये चीज़ मुझसे करवानी थी और वो भी सैटरडे का दिन था। तो उन्होंने कोई ना कोई कष्ट कटवाने के लिए इतना ट्रैवल करवाया संगत जी, जबकि उस दिन ऑफिस का छुट्टी रहता है। बहुत अर्जेंट काम आ गया था और नोटिस का जो देना था संगत जी, तो कुछ ऐसा काम करके गुरुपा ने मुझे निकलवाया। और वो कष्ट कटवाने के लिए संगत जी पहले तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैंने गुल्लक लिया तो उस गुल्लक को लेने में जब मैं उसके प्राइस पूछी तो संगत जी वो थी 20 रुपये। तो संगत जी मतलब जो पेट्रोल के पैसे मेरे बचे थे 20 रुपीज़, वो मेरे यहाँ यूज़ होने थे। देखिए संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे गुल्लक दिलवाए। और जैसे ही मैंने गुल्लक अपने पास रखी और बस मैंने मन में बोला कि जय गुरु जी, क्योंकि खुले पैसे मिलना भी ना संगत जी उस टाइम बड़ा वो था। तो उसके बाद मैं अपने घर आ रही थी संगत जी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी तितलियाँ रास्ते में, गुरुपा ने इतनी प्रेजेंस दिखाई। जस्ट स्कूटी के सामने से तितली निकल रही, मेरे फेस के सामने से निकल रही, चलती हुई संगत जी स्कूटी में सामने सामने तितलियाँ टकराते हुए बजते हुए निकल रही, कभी ब्लैक कभी ब्लू। इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पांचवा सत्संग ये है कि तितली के रूप में दर्शन देने के लिए और मेरा कष्ट काटने के लिए, कौन सा बड़ा कष्ट था जो आपने ट्रैवल करके कटवाया है, उसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। सिक्स्थ सत्संग में अपना ये ऐड करना चाहूँगी संगत जी कि ये तो हो गया, चलो उसके बाद जो उन्होंने मुझे बोला था कि प्राइस रखवाया, जो कि मैंने ना अब अपनी कमाई से रखे थे, मैंने बाहर ही रखे हुए थे संगत जी। तो फिर वो जो अमाउंट था वो भी था 52 नंबर्स आया था संगत जी। तो 52 हमें पता ही है संगत जी, 5 + 2 7 होता है और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ गुल्लक अमाउंट रखवाया संगत जी। तो मुझे याद आ गया कि जब इतना अमाउंट हो गया तब गुरुपा ने मुझसे गुल्लक मंगवाया, ये भी 777 की ब्लेसिंग्स के साथ, एक 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और ऐड कर लीजिए। और संगत जी इसमें अपना सातवां सत्संग ये ऐड करना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे फाइनेंशियली जो था वो फिर से स्ट्रॉन्ग बना दिया है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, छोटे से बच्चे को, जो मेरे 2 बच्चे हैं वो गुरुपा के ही 7 नंबर के ब्लेसिंग से हुए हैं दोनों।
तो वो दोनों सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, 7 मिनट्स भी हो गए हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना 23 सितंबर 2024 का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज अभी श्राद्ध चल रहा है संगत जी, और आज मेरे ससुर जी की तिथि थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी गाँव जाने में, क्योंकि वहाँ पे बड़े जो भाई हैं इनके संगत जी, तो मतलब वो जो बड़े भाई हैं वो चले गए थे, लेकिन ये बार बार जिद कर रहे थे जाने के लिए। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था संगत जी, क्योंकि पैसों के मतलब 250 किलोमीटर संगत जी दूर था। तो मैंने संगत जी 250 किलोमीटर दूर था, तो मैंने सोचा, मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया, बोल दिया और उन पे छोड़ दिया। पैकिंग भी हो गई थी और जाने के लिए गाड़ी भी तैयार हो गई थी। लेकिन फिर मैंने बोला कि गुरुपा आप जाने, आपने ही करनी है मेरे सुहाग की रक्षा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ माना जाता है कि कहीं भी श्राद्ध में यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए, गाड़ियों से स्पेशली। तो मैंने बोला कि गुरुपा आप जाने और हनुमान जी जाने, मैं तो आप दोनों पर छोड़ रही हूँ। जैसे ही मैंने इतना बोला है, उनका प्लान बनते बनते वाला जाने का जो प्लान था वो एकदम से चेंज हो गया। और उन्होंने खुद से बोला कि गाड़ी मतलब बोल गया था इंश्योरेंस में दी है, तो गाड़ी में अभी यहाँ से नहीं लेके जा सकता हूँ। तो संगत जी, इस टाइम से ऐसा कुछ बन गया कि मेरा मन नहीं था भेजने का, और ये गुरुपा ने सुन ली संगत जी। और फिर उन्होंने घर पे ही ऐसी सिचुएशन बना दी कि तिथि पर घर में ब्राह्मण जी को भेज दिया संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और अचानक से मैंने बोला, गुरुपा मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मैं खाना कैसे बनाऊँगी, इतना सारा ब्राह्मण भोज कैसे करवाऊँगी, मेरी तो पूड़ी भी अच्छी नहीं बनती है और खीर भी ऐसी बनती है संगत जी। और फिर आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, गुरुपा ने हाथ पकड़ के पूरा खाना बनवाया संगत जी, पूड़ी बनवाई, पनीर की सब्जी बनवाई, खीर बनवाई एकदम। वो भी मैंने कभी नहीं बनाई होगी संगत जी, मैं कभी बनाती नहीं हूँ संगत जी खीर ना, तो मैं तो नॉर्मल रोटी वगैरह ही बनाती हूँ संगत जी। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने मेरी किचन भी ब्लेस करके रखी है संगत जी। वो बोल रहे थे तेरा यहाँ पे जो भी खाना बनता है वो किचन मेरी ब्लेस की हुई किचन से ही बनता है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जब मैं खाना बना रही थी, तो जब मेरे गांव में पूजा स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों के ना पहुंचने की वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का फील हुआ मुझे। मेरी पूरी बॉडी एकदम से भारी हो गई थी और बहुत ज़ोर का पेन आया, मेरे सर पर आया, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चक्कर खा करके गिर जाऊंगी संगत जी। लेकिन उसी टाइम पे गुरुपा के सत्संग सुन रही थी, तो मुझे कोई असर नहीं हुआ था संगत जी। और इसके लिए गुरुपा ने मुझे उसी टाइम सत्संग सुनवाया कि मैं पितरों के लिए ये उपाय कर। तो तुलसी जी के पौधे के सामने जा करके संगत जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप 7 बार करना है, और उसमें 1-2 कटोरियों में जल लेना है। एक कटोरी में जल प्रसाद और गंगा जल लेकर 7 बार उसमें से, उस कटोरी में से लेके दूसरी कटोरी में तुलसी के पेड़ के नीचे रख करके जल डालना है, और ये मंत्र करते हुए डालना है।
और जैसे ही वो डाला संगत जी, तो तुलसी माता पे चढ़ाना है जल को, नहीं तो आप अपने घर पे भी छिड़क सकते हैं। तो इसके घर में, आपके में घर में जो भी पितृदोष होगा वो शांत हो जाएगा। संजय जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैं गुरुपा के सामने ये मतलब करने जा ही रही थी, तो मेरे सर का भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा। और मैंने जैसे ही भगवान को प्रणाम किया और ये उपाय करा, तो मेरी बॉडी में से कोई चीज़ थी जो चली गई, दूर चले गए। जैसे ही मैंने जल दिया अपने पितरों को ये वाला उपाय करके, तो मेरी बॉडी हल्की हो गई संगत जी। और उसके बाद ही ब्राह्मण भोज स्टार्ट हो गया एकदम से। तो जो भारीपन आया था वो एकदम से ठंडा हो गया है संगत जी, मतलब ना के बराबर ही कह सकते हैं उसको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत भारी संकट आया था संगत जी, जो कि गुरुपा ने बहुत छोटे में कटवा दिया है। नहीं तो श्राद्ध में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होते हैं, वो भी पितरों को लेके ही करते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी लाज रखी है और मेरे परिवार की रक्षा करी है। गुरु जी का हर श्वास का शुक्राना है। पहले तो अपनी संगत बनाने का शुक्राना, दूसरा अपने हर पल रक्षा करने का शुक्राना, गुरु परिवार की रक्षा करने का शुक्राना है, और हर एक चीज़ का शुक्राना है। जो दिया है उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करने जा रही हूँ संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा 25 सितंबर 2024 का शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज पितृपक्ष का दिन था, 8वां 9वां दिन है शायद। तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि कोई भी गरीब बच्चों को उसको बिस्किट्स बांटना, टॉफ़ी बांटना, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो बांटना। और संगत जी, ऐसे ही होता है। मैंने क्या करा कि मैंने अपने ऑफिस जाते टाइम गुरुपा को बोला कि साथ चले गुरुपा, और वापस से मैं जब हो रही थी ना संगत जी, तो मुझे ना बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप भी ढूंढो। आपने बोला बच्चों को बिस्किट्स देने हैं, तो मैंने ना बिस्किट्स खरीद के रख लिए थे अपने पास, और बच्चे नहीं मिलते संगत जी, मैं परेशान हो रहे थे। तो संगत जी, जैसे ही मैं सामने देखती हूँ तो एक ब्राउन कलर की तितली मेरे सामने से निकलती है। और फिर क्या होता है ना संगत जी कि वहाँ पे ब्राउन कलर की तितली थी, और सामने 2 छोटे छोटे बच्चे दिख गए। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर मैंने उनको बिस्किट्स दे दिए संगत जी, और फिर मेरे मन को शांति मिली, क्योंकि पितृपक्ष में ये चीज़ें निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बच्चे दिखे, उन्हें बिस्किट्स या टॉफ़ी देनी ही है। ये गुरुपा का आदेश था। तो ये शायद किसी संगत के लिए भी ये संदेश ही है गुरुपा की तरफ से, कि गरीब बच्चों को कुछ नहीं दे पाए, कुछ खिला नहीं पाए, तो तुम टॉफ़ी दे सकते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बस शुक्राने से ही तेरे सारे काम बनते जाएंगे। गुरु जी ने रोज शुक्राना सत्संग करने को कहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट रोज ही गुरु जी के बटरफ्लाई दर्शन होते हैं और एंजल्स नंबर भी दिखाई देते रहते हैं संगत जी। आजकल हमारी बालकनी में रोज 2 कबूतर बैठे रहते हैं। मेरे आने जाने से वो हिलते ही नहीं हैं संगत जी, बैठे ही रहते हैं। और वही कोई और बालकनी में जाए तो उड़ जाते हैं, जैसे गुरुजी ने स्पेसिफिकली मेरे लिए ही पहरा लगा रखा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। 19 अक्टूबर का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएगी। कल से काम भी बेटर है और कल से काम भी बेटर है, आ रहा है। और गुरु जी की कृपा से गुरु जी की प्रेजेंस मेरे साथ हमेशा ही रहती है। कभी बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी एंजल्स नंबर के रूप में, तो कभी गुरु जी के कार्ड्स जो लिखा हुआ होता है गुरु जी के उन कार्ड्स के रूप में। गुरुपा का इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 20 अक्टूबर का सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा का कबूतरों का जोड़ा रोज हमारी बालकनी में बैठा होता है, जैसे कि घोंसला ही बना रहा हो। वैसे तो लोग बोलते हैं कि घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता है घर पे कबूतरों का, पर हमारे लिए वो गुरुजी का स्वरूप है, तो शायद जो होगा ठीक ही होगा। आज छोटी येलो बटरफ्लाई मेरे साइड से गुजरी है। जैसे मेरे मन में मैंने सोचा कि आज गुरुपा आपके दर्शन नहीं मिले, वैसे ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें गुरुपा को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जो भी करते हैं हमारे लिए बहुत बेहतर करते हैं संगत जी। उनको पता होता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मुझसे क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। संगत जी गुरुपा हमारी हर एक बात का ख्याल रखते हैं, इसलिए हमें कभी भी उनसे इफ़ और बट नहीं करना चाहिए कि गुरुपा आपने ये नहीं किया या गुरुपा आपने वो नहीं किया या आप ऐसा कर सकते थे या वैसा कर सकते थे। संगत जी वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कर्म है ना, उन्होंने वो भी कटवाने हैं, ताकि हमारे आगे के जीवन जो हैं वो बहुत सुखी रहें हम, और बहुत सही रहें अपने आगे की लाइफ में। तो इसीलिए संगत जी गुरुपा हमारे कर्म कटवाते हैं। इसीलिए गुरुपा को कोई चैलेंज मत करो कि गुरुपा ये करके दिखाओ अगर आप हैं तो वो संगत जी कोई इंसान नहीं है, वो भगवान है। हम भगवान को नहीं जज कर सकते, लेकिन गुरुपा हमारे इतने भोले ना संगत जी, वो भोले भंडारी हैं। वो जो कहते हैं बच्चों के लिए वो करके दिखाते हैं, वो उनको बताते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं संगत जी। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ऐसे ही आप अपने भक्तों के साथ, संगत के साथ रहिएगा और हमेशा उन्हें ब्लेस करते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए
गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।